हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी एंड प्रैक्टिकल्स। सो आज मैं आपके सामने ओटी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगी। ओटी इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी। वाइवा वगैरह में भी ओटी इंस्ट्रूमेंट बहुत पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग बेसिक इंस्ट्रूमेंट। ये जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज़ चितल फोर्सेप। चितल फोर्सेप किसी भी चीज़, स्टाइल चीज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। इसको स्टाइल करते हैं या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ रैम्पले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। इसको हम स्पंज होल्डिंग भी बोल देते हैं। इससे इस स्पंज लेने के, क्लीनिंग करने के, पेंटिंग करने के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ स्पंज होल्डर। इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है और आगे का जो इसका पार्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि आगे थोड़ा सा होल होता है और स्पंज को होल्ड करने के लिए। दिस इज़ बैबकॉक टिश्यू। इसको बैबकॉक फोर्सेप भी बोल देते हैं। इसको इसमें भी लॉकिंग सिस्टम होता है और आगे का पार्ट इसका डेलिकेट मतलब सॉफ्ट होता है। ये ज़्यादातर जो डेलिकेट टिश्यू है ड्यूरिंग सर्जरी उनको होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। और ये एक एलिस फोर्सेप की तरीके से लगता है। एलिस फोर्सेप हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एलिस फोर्सेप थोड़ा हार्ड होता है आगे से, और ये इसके जो टूथ हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट इज़ बेल होस टावल क्लैम्प। इसको टावल क्लिप भी बोल देते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर ड्यूरिंग सर्जरी ड्रेप को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। इसके जो आगे का पार्ट होता है वो थोड़ा नकूला होता है, इसलिए उसको रैटचेट भी बोलते हैं या फिर रैटचेट फोर्सेप भी बोल देते हैं, और वैसे इसको टावल क्लिप बोलते हैं। दिस इज़ एलिस फोर्सेप used during surgery to grasp organ and slippery dense tissue. During surgery दो टिश्यूज़ को या दो ऑर्गन को सेपरेट करने के लिए एलिस का यूज़ होता है। ये अगर ऐसे देखने से बैबकॉक के तरीके से लगता है, लेकिन इसका आगे का पोर्शन डिफरेंट होता है। उसमें थोड़ा बैलून टाइप फूला हुआ था, इसमें टूथ होता है। सो दिस इज़ एलिस फोर्सेप। इसमें भी लॉकिंग सिस्टम होता है। दिस आर आर्टरी फोर्सेप। इसको हीमोस्टैट भी बोलते हैं। आर्टरी फोर्सेप ज़्यादातर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए या फिर थ्रेड को लॉक करने के लिए यूज़ होता है। इसके जो आगे का पोर्शन होता है कई बार ये स्ट्रेट भी होता है, कर्व भी होता है। इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी इसका नाम चेंज हो जाता है। अगर छोटी आर्टरी होती है तो उसको हम छोटी आर्टरी या फिर मॉस्किटो बोल देते हैं। मीडियम आर्टरी को हम मीडियम आर्टरी भी बोल देते हैं और बड़ी आर्टरी को क्लैम्प बोलते हैं। सो दिस इज़ द इमेज। छोटी आर्टरी है मॉस्किटो, उससे अगर मीडियम है तो आर्टरी फोर्सेप, और सबसे बड़ी है। बड़ी होने के बाद ये थोड़ी कर्व ज़्यादा हो जाती है तो क्लैम्प बोलते हैं इसको। क्लैम्प ज़्यादातर हिस्टेक्टमी में यूज़ होते हैं। ये थोड़े से आगे से हैवी होते हैं ताकि यूट्रस का जो पार्ट होता है, उसका जो वेन्स और उसको डायरेक्ट अलग करने के लिए यूज होता है, तो उसको हम क्लैम्प बोल देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइज़ आर्टरी के नाम चेंज हो जाते हैं। छोटी आर्टरी मॉस्किटो, बीच वाली आर्टरीज़ को हम आर्टरीज बोल देते हैं या मीडियम आर्टरी बोलते हैं। एंड अगर आर्टरी बड़ी हो जाती है तो उसको हम क्लैम्प बोलते हैं। इसमें भी लॉकिंग सिस्टम होता है। दिस इज़ सीजर। इसको सूचर रिमूवल सीजर भी बोल देते हैं या बैंडेज कटिंग सीजर भी बोल देते हैं। ये हैवी होती है, कर्व होती है, यूज टू रिमूव बैंडेज। देयर आर मैनी टाइप ऑफ बैंडेज सीजर बट दे विल ऑल हैव लॉन्गर बॉटम ब्लेड देन ए ब्लंट टिप। इसकी जो टिप होती है वो ब्लंट होती है और जो लोअर पोर्शन होता है वो हैवी होता है, मतलब लॉन्ग होता है। दिस इज़ मैगजम बम सीज़र। इसका ये भी सीज़र है। इसका जो पोर्शन है वो थोड़ा थिन होता है, ये शार्प होती है। यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू कट डेलिकेट टिश्यू। इंटरनल जो डेलिकेट टिश्यू है उनको
कट करने में यूज़ होती हैं ड्यूरिंग सर्जरी। लॉन्गर एंड मोर नैरो शैंक देन मायो सीजर। मायो सीज़र नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। मायो सीज़र इससे थोड़ी सी हैवी होती है, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। सो दिस इज़ थिन सीज़र एंड इसको हम मेडजम्बम सीज़र भी बोलते हैं या मेडजम्बम डाइसेक्टिंग। डाइसेक्टिंग का मतलब होता है कट करना। एंड कैन हैव कर्व और स्ट्रेट ब्लेड। इसकी जो ब्लेड होती हैं वो कई बार स्ट्रेट होती हैं, कई बार कर्व भी होती हैं। और सिंपली अगर इसको बोलते हैं तो इसको हम टिश्यू कटिंग सीज़र भी बोल देते हैं। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर OT विच यूज ड्यूरिंग सर्जरी इन OT, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी इंस्ट्रूमेंट भी लेके आऊँगी। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।